देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में चाहे आपकी जो रणनीति हो, लेकिन जब आपके खिलाफ जनमानस होता है और जब जनमानस मुद्दों पे लौट आता है, तो आपकी हर तरह की रणनीति धराशायी होती है। अब उत्तर प्रदेश के लोग ये सवाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग एक बार गाँव में एक कहावत है कि काठ की हांडी रोज-रोज नहीं चढ़ती है। तो उत्तर प्रदेश के लोग एक बार लोगों के मुगालते में आ गए कि 70 लाख रोजगार मिलेगा, एक्सप्रेसवे मिलेगा, कुछ मिला नहीं। जैसे अब तो ममता जी ने जो सवाल खड़े किए इन्होंने, काऊ बेल्ट का सवाल खड़ा किया। क्या हम आप सभी और ये पूरे देश भर के लोगों ने नहीं देखा है कि अभी हाल ही में कोरोना के बाद मथुरा, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद से आगरा पूरे बेल्ट में नौनिहालों के एक-एक गाँव में 50-50 लोग। आप कल्पना करिए कि जिस गाँव से 50 नौनिहालों की लाशें निकली होंगी और उस पर भी जिस व्यक्ति को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, वो न मर्माहत हुआ, न उस पे संवेदना प्रकट किया, बल्कि अधिकारियों को इस तरह का दबाव था कि मौतों का आंकड़ा ज्यादा दिखे ना। तो उनके बीच में आप किस तरह की स्ट्रेटेजी लेके जाएंगे? और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में लगभग 1,60,000 बूथों पे लोग तैनात हैं और बड़ी संख्या में माताओं बहनों को अब की बार पार्टी ने हमारी जोड़ा है। और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो जानते हैं कि उनको अगर 20 लाख लैपटॉप कौन दे पाएगा। आगरा एक्सप्रेसवे मैं समझता हूँ कि आप भी चली होंगी और ममता दी भी चली होंगी और मैं समझता हूँ कि इकाना स्टेडियम भी सभी ने देखा होगा, मेदांता देखा होगा और जो लोहिया का सपना था, जो सपना पूज्य गांधी का था ग्राम स्वराज का, उसको भी माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के कामधेनु डेयरी योजना दे करके, लोहिया समग्र विकास ग्राम देके, गांव की जो छोटी-छोटी सड़कें थी, उसका भी सुंदरीकरण करके और गांव में छोटे लघु और कुटीर उद्योगों का कैसे विकास हो, उस संबंध में बहुत सारे काम हुए हैं। और देखिए, सिर्फ बात बहस की नहीं है, अगर आप सभी लोगों से बात करें और आप गाँव में जाएँ, तो आज भी जब कल प्रधानमंत्री जी देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये हमारे लिए सुखद भी है कि हमारे नेता का जो दृष्टिकोण था इतना विकासात्मक था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कार्यकाल और एक राज्य सरकार का, मतलब एक प्रधानमंत्री जी का और एक मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल सपा के पूर्व कामों को किए गए कार्यों का फीता काटने में बीत गया। आप चाहे फतेहपुर के मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे चंदौली की बात करें, चाहे मिर्जापुर की बात करें, चाहे आप जौनपुर के मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे देवरिया के मेडिकल कॉलेज की बात करें, ये सारे मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी के दिए हुए हैं। और अ, कल हम लोगों ने ये देखा कि पहले तो शिलान्यास का शिलान्यास और उद्घाटन का उद्घाटन होता था, लेकिन कल पूरी दुनिया ने ये देखा कि मोदी जी ने शिलान्यास को ही उद्घाटन बता दिया। जो 2-3 नए मेडिकल कॉलेज को सरकार ने वो किया है, उसी को उद्घाटन बता दिया। तो इस तरह के झूठ, न कहीं कोई इंफ्रा बना है, न कहीं कोई आपको आईसीयू मिलेगा, न एनआईसीयू मिलेगा। अभी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार के हैं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि देश पे जो कर्जों का आंकड़ा है पहले 21.9% था, आज लगभग 42 लाख हो चुका है। यदि ये सब बातें झूठी हो, क्या ये सच नहीं है कि देश कर्जों के बोझ तले है? क्या ये सच नहीं है कि देश की जीडीपी -23.9% है? क्या ये सच नहीं है कि विगत 45 सालों में इस देश में भूखमरी का और बेकारी का सबसे भूखमरी के अगर आप आंकड़ा देखें, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो आंकड़े आए, क्या ये सच नहीं है कि हम भूखमरी के उस पायदान पे खड़े हैं, जिस पायदान पर हम अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थे? क्या ये सच नहीं है? अभी सीतापुर के आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, सीतापुर में एक किसान परिवार 5 दिन से बिना अन्न के हैं और अधिकारियों का कोई कहीं कोई 1 रुपए की सुविधा नहीं पहुंची। तो ये सब सवाल है और समाजवादी पार्टी कोरोना के दूसरे काल में भी हमारे नेता न कभी धर्म का धंधा करते हैं, न अपने किए गए उपकारों का बाजारीकरण करते हैं। हजारों लोगों को हम लोगों ने एक मैसेज पे पार्टी से, अपने वर्करों से और खुद खड़े होकर मदद कराया है। बीजेपी के जो साथी ये कहते हैं, अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाएं, ट्रैक्टरों में लाद के हम लोगों ने लोगों की मदद करी। जब जब इस प्रदेश में ये योगी जी ने कहा कि जो ये दिखा देगा कि ऑक्सीजन के अभाव से लोगों की जान जा रही है, तो उस पर रासुका लग जाएगा। उस दौर में हमारे
माननीय डिंपल यादव जी एक्सप्रेसवे पे खड़ा होकर लोगों को राहत सामग्री बांट रही थी। तो आपका विचार और व्यवहार में जो फर्क है वो समाजवादियों में नहीं है। रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर।